ऋषि को दान देने के बाद तो जब दक्षिणा मांगते हैं ऋषि विश्वामित्र तो कहते हैं कि कोष से दिया जाए। ऋषि विश्वामित्र कहते हैं जब हमारा राज ही हो गया तो आपका एक कोष कैसे हुआ? तो दक्षिणा चुकाने के लिए अपने पुत्र और पत्नी को इसी काशी में बेचते हैं और अपने आप को भी इसी काशी में बेचते हैं। वो डोमराज का काम करते थे। एक दिन उनके पुत्र को सर पर रस लेता है। रानी इसी घाट पर आती हैं जहां पर उनके स्वामी लाश जलाने का काम करते थे। देखती हैं, पहचान जाती हैं, कहती हैं पति देव आप अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करें। कहते हैं मैं किसी का पिता नहीं, किसी का पति नहीं, आप हमारे मालिक का कर दीजिए, हम आपके बच्चे का अंतिम संस्कार करें। रानी बिलखती है कि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है कि जो हम आपको दें और अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करा सकें। राजा कहते हैं आप अपनी साड़ी का पल्लू कि हम न दें, लेकिन आपको हमारे मालिक के घर के रूप में आपको कुछ देना पड़ेगा। उसी समय रानी तारामती अपना साड़ी का पल्लू फाड़ती हैं और राजा को देने लगती हैं। ऋषि विश्वामित्र प्रकट होते हैं, कहते हैं हे राजन, हे रानी, आपसे बढ़ के सत्यनिष्ठ धर्मनिष्ठ कोई नहीं है दुनिया में। वर मांगो, हम आपसे प्रसन्न हैं। कहते हैं अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो आप पहले हमारे बच्चे को जीवित करिए, उसके बाद आने वाले समय में आप ऐसी कठिन परीक्षा किसी से नहीं लेंगे और इसी तन से अब कहते हैं हमें इस तन से मुक्ति चाहिए। कहते हैं हे राजन, आपकी उम्र जब तक सूरज चांद सितारे धरती गंगा आकाश जब तक है तब तक की आप उम्र है। यहीं से जो सामने घाट आ रहा है, यहीं से 4 जिंदा स्वर्ग गए। राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी तारामती, पुत्र रोहित एक स्वान यहाँ पर रहता था, वो भी चला गया। पूरे राजा हरिश्चंद्र महाराज की, गंगा मैया की। चिता जो जल रही है यही है राजा हरिश्चंद्र घाट। ये जो सामने चिता जल रही है, सभी लोग नमस्कार कर लें। यही है राजा हरिश्चंद्र घाट। बोट के ठीक सामने है। बोट अब आगे बढ़ रही है, आप लोगों को उस घाट का दर्शन हो जाएगा। यह है राजा हरिश्चंद्र घाट। यहाँ पर भगवान राम भी आए। उन्होंने रावण को मारा था। रावण कोई राक्षस नहीं था, रावण ब्राह्मण था। ब्राह्मण हत्या मिटाने के लिए भगवान राम इस घाट पर आए और केवट के नाव पर बैठ के 84 घाट का परिक्रमा किया, जैसे आप लोगों ने किया। जाते समय माता जानकी ने केवट को दान के स्वरूप मुद्री दिया और भगवान राम ने अंगूठी। आज के जमाने में केवट को कोई मुद्री और अंगूठी नहीं देता है। आप लोगों की इच्छा होगी, अगर आप लोगों को ये काशी की गंगा आरती और घाट अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमें कुछ दे सकते हैं। अभी हम उसका समय बताएंगे, अभी थोड़ी देर बाद आप लोग देंगे। सभी लोग ध्यान दें, काशी में गंगा जो बहती है इसे भागीरथी गंगा कहते हैं। सभी लोग ध्यान दें, आपके हित की बात है। आप लोग काशी क्यों आते हैं ये जान लीजिए। काशी, आप काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। आपके द्वारा जाना अनजाना किया गया पाप ये भागीरथी गंगा हर लेती है। भागीरथी का मतलब समझिए कि आपके द्वारा किया गया जाना अनजाना पाप अगर माता गंगा का छींटा भी पड़ जाए तो आधे भाग को माता गंगा हर लेती है, आधे भाग को आपको अपने कर्म के अनुसार मिटाने पड़ते हैं। बोलिए गंगा मैया की। यहाँ पर 5 गंगा बहती हैं जिनका नाम है गंगा जमुना, सरस्वती, किरणा और घृतपापा। इसीलिए इस घाट का नाम आगे घाट का नाम है गंगा पंचगंगा घाट। आपका कार्यक्रम पूरा हुआ, आएंगे। चलो हम देख लेते हैं। हाँ, अभी हमारा एक साथी आएगा, आप लोगों को ऊपर जल छिड़केगा। आप लोगों को अगर केवट दान ये कार्यक्रम अगर अच्छा लगा होगा, अगर ये घाट समझ में आए होंगे तो आप लोग हमारे साथी को केवट दान के रूप में, देखिए हम आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को हम जो अपना गाइड किए हैं, अगर किसी सज्जन को केवल एक आदमी को करते हैं तो हमारा फीस 700 रुपया होता है। अगर आप सारे लोग मिला के 700 दे देंगे, हम 5 आदमी हैं नीचे, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आगे आपकी मर्जी। बोलिए गंगा मैया की। जिन लोगों को काशी विश्वनाथ मंदिर उतरना होगा या काशी के कहीं मध्य में उतरना होगा,